प्राप्ति किए बिहार में, ज्ञान सबसे पहले दिए उत्तर प्रदेश में और मृत्यु भी हुई उत्तर प्रदेश में। लेकिन दुनिया के तमाम देश बुद्ध के विचारों को मानती है। बुद्ध के जो विचार हैं वो टोटल वैज्ञानिक तरीके से है, पूरा विज्ञान के तौर तरीके पे उतरती है उनकी बातें। किसी तरह की कोई पाखंड अंधविश्वास या किसी तरह की फिजूल बातें उनकी उपदेश में नहीं है। तो उन्होंने अच्छी बातें बताई। लेकिन महापुरुष हैं, राजा महाराजा है, तो राजा महाराजाओं की काम लड़ाई लड़ना। जिस समय देश में वैसा परिस्थिति था कि एक राजा दूसरे राजा से लड़ते थे अपनी राजपाट बढ़ाने के लिए, अपना एरिया बढ़ाने के लिए। तो उसमें जीत होती थी, हार होती थी। तो कोई कुछ राजा होते थे जो सच्चाई के राह पे चल के लड़ते थे, कुछ होते थे बेईमानी के राह पे चल के लड़ते थे। तो जो वैसे होते थे जो सच्चाई के रास्ते पे चल के जीते या हारे हों, उनके इतिहास को हम लोग सम्मान पूर्वक इज्जत देते हैं। तो वैसे सभी राजा महाराजाओं का भी सम्मान है। लेकिन जहाँ तक बुद्ध की बात है तो उनको विचारों को भी हम को समझना है। लेकिन बुद्ध पूर्णिमा हो, बुद्ध की जयंती हो या बुद्ध से संबंधित तमाम जो कार्यक्रम के अवसर होते हैं, उस अवसर को उनके बारे में और विस्तार से हम लोग बात करेंगे। क्योंकि हम लोग कार्यक्रम सिर्फ अपनी अपनी जाति के महापुरुषों को नहीं मनाते हैं, हम लोग उन जातियों के महापुरुषों को भी मनाते हैं जिन जाति के लोग अपने महापुरुषों को भूल चुके हैं। आप लोग कृपया गौर से सुनेंगे। हम लोग सावित्रीबाई फुले को मनाते हैं, जन्म तिथि और पुण्यतिथि। सावित्रीबाई फुले माली जाति के हैं, जो माली होते हैं यानी मलहोरी। उस जाति के लोग की आबादी अगर कम है, चाहे उस जाति के लोग अगर नहीं मना रहे हैं, तो हम ये नहीं सोचते हैं कि उसी जाति के लोग उनकी जयंती मनाएंगे। अगर उनकी कोई काम, उनका कोई योगदान पूरे समाज के लिए बेहतर है तो हम लोग उसको मनाते हैं। पेरियार ललई सिंह यादव जाति के हैं। यादव जाति के तमाम लोग भूल जाते हैं, लेकिन हम लोग उनके जयंती और पुण्यतिथि को धूमधाम से जहाँ भी समय मिलता है मनाते हैं। जगदेव प्रसाद कुशवाहा कोयरी जाति के थे, लेकिन हम लोग उनकी जयंती को मनाते हैं। तो जो भी अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो भी मानवतावादी लोग हैं, जो भी तार्किक लोग हैं, वो जाति के बंधन में किसी महापुरुष को नहीं बांधते हैं। और हम लोग तमाम ऐसे कार्यक्रम सेमरा या उसके आसपास इर्द गिर्द करते रहते हैं। इसमें आगे से आप सबको भी हम लोग आमंत्रित करेंगे। बुद्ध को अगर देखा जाए तो बुद्ध जो जाति के हिसाब से शाक्य मुनि अर्थात की कोयरी जाति का, मौर्य कुशवाहा कोयरी जो लोग हैं इस जाति के लोग हैं। लेकिन कुशवाहा कोयरी तो सिर्फ भारत में है और बुद्ध को मानने वाले विदेश में भी है। विदेश में तो कुशवाहा कोयरी कुर्मी है नहीं। तो ज्ञान मायने रखता है, उनकी जाति मायने नहीं रखती। किसी ने बहुत बड़ा उपदेश दिया, किसी का दोहा है कि मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। मतलब कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार की पड़ा रहन दो म्यान। आप जाति से मतलब मत रखिए, उसकी जो योगदान है, उसकी जो विचार है, वो समाज कितने काम लायक है, इसको आप अपनाइए और उसके सहारे आप आगे बढ़िए। फिलहाल हम आमंत्रित करेंगे रामेश्वर बौद्ध जी को, कृपया आए और अपने विचारों को यहाँ रखें। जोरदार ताली से हम लोग स्वागत करें रामेश्वर बौद्ध जी का। कुछ कहने से पहले विश्व को शांति के संदेश देने वाले महाकारुणिक गौतम बुद्ध जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, साथ ही साथ बोधिसत्व संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, बहुजन में तमाम जन में महापुरुषों को श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए संगठित रहें, समाज को पूरा संगठित करें और अपने हक अधिकारों के लिए संघर्ष करें। इसे कहना है शिक्षा सुरक्षा समान चाहिए, शिक्षा सुरक्षा समान चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, मानो मानो एक समान, ऐसा हिंदुस्तान चाहिए, ऐसा हिंदुस्तान चाहिए। आइए शिक्षा पर एक गीत लिखा हूँ, आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। नून रोटी खा के भले जिंदगी बिताइया, नून रोटी खा के भले जिंदगी बिताइया, अपने न पढ़ल बाकिर बचवा के पढ़ैया, पढ़ी लिखी सीखी हुए जग में महान बा, पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा, पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा, पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा। क्यों है पढ़ैया अम्बेडकर जी कैली, घर घर शिक्षा के अलख जगवनी,
क्यों है पढ़ैया अम्बेडकर जी कैनी घर घर शिक्षा के अलख जगवनी कि पढ़ लिख रच दियल सुंदर संविधान हो कि पढ़ लिख रच दियल सुंदर संविधान हो पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान हो पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान हो। आप सभी को नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।